लोकतंत्र पे आवाज उठा रहे हैं बच्चे अपने हित के लिए, उनकी टांग तोड़ दी जा रही है। ये हो रहा है इस सरकार में। इतनी गोदी मीडिया है जो ग्राउंड रिपोर्ट पे दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं दे रहा है। सरकार कहीं न कहीं टोटल मीडिया को खरीद लिया है। ये आतंकवादी थोड़ी है, तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। इनको इतनी कसाई के तरीके से मारा गया है। छात्र उकसाएंगे? छात्र तो सिर्फ न्याय मांगने आए थे, उकसाने नहीं आए थे, शांति से आंदोलन कर रहे थे। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये सब भारत के बच्चे हैं। इनको इस तरीके से मारने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर छात्र लाठी खाते हैं तो देश का भविष्य निश्चित तौर पे अंधकार में है। जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं और अभी हमें मिले जो 20 तारीख को यहाँ पे लाठी चार्ज किया गया था पुलिस के द्वारा, उसी में ये देखिए घायल हुए हैं और इनका पैर टूट गया है। अभी हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवकुश प्रजापति है। बुंदेलखंड के एक डिस्ट्रिक्ट जिला बांदा का रहने वाला हूँ। आप ये कैसे हुआ? 20 तारीख को हुआ है। ये 20 तारीख को पुलिस द्वारा लाठियों से वार किया गया, तभी से फ्रैक्चर हुआ 2 जगह से। हाँ। तो ये जो लाठी चार्ज किया गया था उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ बाहर के उपद्रवी तत्व आए थे जो लगातार पुलिस पे हमला कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। यही वजह रहा कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आप उन लोगों को पहचानते हैं जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे? आपकी तरफ से बाहर के थे या आपकी टीम के थे? मेरी टीम से किसी ने और हमारे स्टूडेंट में अगर पहले किसी ने पत्थरबाजी किया हो तो उसका मुझे कोई भी एक क्लिक दे दो। बताइए, ये बताइए पत्थर आया कहाँ से? पत्थर आया कहाँ से? ये बताइए मुझे। आप पत्थर रातों रात 19 तारीख को पत्थर इस दिल्ली के अंदर घुसा। पुलिस की गाड़ियों में पत्थर मिला, झोला भर भर के पत्थर मिला। पुलिस वालों ने पहले वार किया है पत्थरों का। क्या लड़के का किसी की जान जा रही है तो क्या वो मरता ही रहेगा? क्या बचने का प्रयास नहीं करेगा? यानी आपके कहने का मतलब कि पुलिस का षड्यंत्र था। हाँ। पुलिस के द्वारा पत्थर लाया गया और फिर वो पत्थरबाजी जो करते वो लोग कौन थे? जब यहाँ हर जगह जांच लगी, पुलिस प्रशासन लगा हुआ, हर एक तलाशी ली जा रही है कि नहीं कुछ नहीं जा रहा है। यहाँ से एक माचिस की तिल्ली नहीं जा रही है अंदर। तो पत्थर सर इतना बड़ा होता कैसे आ जाएगा? बताइए आप ही। ये षड्यंत्र है, तानाशाही की सरकार थी और उन लोगों ने, जिन लोगों ने इनको, बड़े बड़े अधिकारी लोग जिन्होंने बनाया था ये प्लान, तो बड़ा अच्छा सक्सेस रहा उनका प्लान। अच्छा हमने तोड़ा, हम खुश हैं। और ये कितना डैमेज हुआ है आपका पैर? ये इसका लिगामेंट जो पूरा खराब हो चुका है, उसका पैर फ्रैक्चर है। नीचे वाला यहाँ से पैर फ्रैक्चर, यहाँ से। तो आपकी जो पैर फ्रैक्चर हुआ तो फिर आपको हॉस्पिटल कौन ले गया? इसके इलाज किसने कराया? ये भाई थे कुछ लोग। हाँ, कुछ भाई को जानते हैं? नहीं, स्टार्टिंग में जो आए थे प्रोटेस्ट से पहले तो आप इनको जानते थे? नहीं। आपके साथ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुमको लगा कि हमें ले जाना चाहिए। आप लोग आपस में जो टीम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से ये लेकर के गए। हाँ हाँ। आपको होश था जब पैर टूटा था? आप होश में थे? मुझे तो, मैं ही एक ऐसा इंसान प्रोटेस्ट के अंदर, इस जंतर मंतर के अंदर, जो एक डीसीपी अधिकारी ने मुझे एम्बुलेंस उतार के मारा है। आपको? मेरे एक वीडियो देखा होगा, वही मैं ही हूँ जो एम्बुलेंस उतार कर मारा है, गेट खोल के मारा है। पैर फ्रैक्चर होने के बाद आप एम्बुलेंस पे थे और उसके बाद उतारा गया? उतार के मारा है, तभी ये नीचे चोट आई है। तभी मेरी यहाँ पीठ में मारा है। पीठ में भी लाठी लगी है, यहाँ भी लाठी लगी, यहाँ से यहाँ तक लाठी भी लगी, ऊपर भी लगी है, यहाँ भी लगी, हर जगह लाठी। 22 से 24 लाठियाँ शरीर में लगी हैं। तो जैसे आपकी फ्रैक्चर हुआ पैर, तो आपको नहीं लगता कि अब घर पे आराम करना चाहिए? आप फिर यहाँ पे आ गए। मेरे साथीगढ़ मुझसे भी ज़्यादा फ्रैक्चर है, वो भी तो डटे हैं। और डटे किस लिए? हम अपने लिए तो डटे हैं, अपने भविष्य के लिए डटे हैं। अगर मुझे आज कुछ हो भी गया, अगर मैं इस जंतर मंतर के लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन किसी भी तरह से मर गया ना, तो सर इस शरीर भी अगर किसी काम आएगा तो मुझे लोग खड़ा कर देंगे, तब भी मैं खुश रहूँगा। मेरा शरीर तो कुछ काम आएगा। आप क्या करते हैं? आप स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? मैं इसमें BA फाइनल में BSc कर रहा हूँ और मैं इसमें साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रहा हूँ दिल्ली में रह के 4 साल। 4 एग्जाम भी देते हैं आप? हाँ, और साथ में UPSC तैयारी भी चल रही है मेरी साथ में। क्योंकि जो लोग देखेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ। करने वाले हैं लोग कमेंट में कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप स्टूडेंट्स हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, वो जानना जरूरी है। आपको जब ये बेहोश हो गए थे, पैर इनका फ्रैक्चर हो गया था, तो आप इनको कैसे लेकर गए वहाँ पे? इसकी इलाज हुई, उसके बाद फिर आपने कैसे इनका क्या किया? एम्बुलेंस 5:30 एम्बुलेंस पास में खड़ी थी। 5.5 घंटे बाद भाई को ले जाया गया। 5.5 घंटे बाद पैर फ्रैक्चर पड़ा हुआ था, उसके बाद 5.5 घंटे बाद गिरा। वो कब की कहानी है जब ये एम्बुलेंस में थे और पुलिस ने बाहर निकाला? उसके बाद ये 5 घंटे पड़े रहे? ये 5:30 बात है। 4:30 बजे नहीं, जब एक बार इस एम्बुलेंस में चले गए थे, उसके बाद जब पुलिस ने खींच के दोबारा मारा, तो उसके बाद आप 5 घंटे 4 घंटे 2 भी हो पड़े रहे बाहर? 3 घंटा पड़ा था मैं। उसके बाद ही? हाँ।
उसके बाद आप इन्हें लेकर के गए, तो अभी कुछ आराम है, ठीक है? नहीं, आज भी इलाज नई पट्टी करवा के आया हूँ। आज कल तो पुरानी हो गई थी 2-3 दिन, तो आज नहीं करवा लिया, फिर कल परसों नहीं करवा लूंगा। 7-10-12 दिन बाद फिर पक्का प्लास्टर हो जाएगा। चल तो नहीं पा रहे होंगे, फिर कैसे यहाँ पे आए? मेरे दोस्त आए हुए हैं जो मेरे साथ पढ़कर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो कार से आए, वही मेरे को पिकअप करते हैं और मेरे को खाना वाना खिलाते हैं, वही मेरे बाथरूम वाथरूम करते हैं। भाई हैं सब लोग, बाकी बाथरूम वाथरूम कराने ले जाते हैं। वो इतना जज्बा है कि अभी प्रोटेस्ट चलेगा जब तक से बातें और मांगे न मान ली जाए। हाँ, जब तक चलेगा, जब तक हमारी बातें और हमारी जो हमारी मांगे है, जब तक पूरी तरह से मांग नहीं लीजिए, जब तक हमें मिल नहीं जाएगा। स्टूडेंट पे जो इल्जाम लगाया जा रहा था कि 20 तारीख को स्टूडेंट ने ही उग्र प्रदर्शन किया, भड़काने की कोशिश की, वो सही है या गलत है? ये सब सरासर झूठ है। मैं हॉस्पिटल में था, मुझे हॉस्पिटल में मीडिया के सामने बोले नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, मुझे लोग कई वहाँ पता नहीं कौन कौन थे, कुछ सिविल ड्रेस में रहे हों, कोई भी आए रहे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में, तो वो कह रहे थे कि मीडिया के सामने ये मतलब नहीं बोलना तुम्हें कि हमने पुलिस वालों ने मारा है। बताइए, क्या आप हॉस्पिटल तक नहीं छोड़ रहे हो, हमको भर्ती भी नहीं होने दे रहे हो, वहाँ का जो मिलता है डॉक्यूमेंट्स का पूरा वेरिफिकेशन, पूरा हर इलाज का एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, जो भी मेरे पेट का अल्ट्रासाउंड भी हुआ है और पेट में भी किसी ने मारा है ऐसे करके, तो वो तो ठीक हो गया है, इलाज करा रहा हूँ। तो कोई सुनने को वहाँ तैयार नहीं, तो वहाँ सब मेरे डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं कि कभी करेंगे, दोबारा होगा, जब दोबारा हो तभी देख लेंगे। बस एक बात आपने इस तरह से, इसके साथ एक वहाँ भी हैं जिनका हाथ फ्रैक्चर है, वो बातें कर रहे हैं उधर, तो अलग अलग जो यहाँ पे छात्र घायल हुए थे उस दिन 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज किया गया था पुलिस द्वारा, उसी में ये लोग घायल हुए थे, इनके पूरे पैर फ्रैक्चर्स हो गए हैं और वहाँ उनके हाथ फ्रैक्चर्स में इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। सरकार को ये देखनी चाहिए कि ये छात्र हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, इन पे इस तरह से अत्याचार करना, लाठीचार्ज करना सीधे, और वो भी अपनी मांग को सिर्फ ये रख रहे थे, ऐसा नहीं कि वो कोई और मांग रहे थे, कह रहे थे कि जो लीक पेपर लगातार लीक हो रहे हैं उसको दुरुस्त किया जाए, और जो बच्चों का भविष्य है, लगातार पेपर लीक की वजह से परेशान रहते हैं, उन्हें फिनेंशियली भी परेशान होना पड़ता है क्योंकि काफ़ी दूर जाते हैं वो एग्जाम देने के लिए और उसके बावजूद भी वो पेपर लीक हो जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा ये रहा। क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र पे आवाज उठा रहे हैं बच्चे, अपने हित के लिए उनकी टांग तोड़ दी जा रही है। ये हो रहा है इस सरकार में, ये छात्रों के हित में थोड़ी है, ये आतंकवादी थोड़ी है, तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको इतनी कसाई की तरीके से मारा गया है। सरकार तो यही कह के मारी ना कि उन लोगों ने पहले उकसाया इसलिए हमने मारा। छात्र उकसाएंगे? छात्र तो सिर्फ न्याय मांगने आए थे, उकसाने नहीं आए थे, शांति से आंदोलन कर रहे थे। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये सब भारत के बच्चे हैं, इनको इस तरीके से मारने का अधिकार किसी को नहीं है, ना कोई पुलिस को, ना प्रशासन को। ये पढ़ने आए थे, अपने न्याय की मांग करने आए थे ना। आप एक इस्तीफा क्यों नहीं दिला दिए? जब सरकार से छात्र कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप अपना इस्तीफा दीजिए, तब उनके पास क्या जवाब रहेगा? देश का भविष्य किस तरफ जा रहा है? अंधकार में है। अगर छात्र लाठी खाते हैं तो देश का भविष्य निश्चित तौर पे अंधकार में है। युवा शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। आप हर जगह, हर विश्वविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिए हैं। आखिर आप क्यों बंद कर दिए? आपको किस बात का डर है? छात्र संघ चुनाव तो बहाल होना चाहिए ना, क्यों बंद है वो? गुस्सा है लोगों का क्योंकि छात्रों पे इस तरह से जो अत्याचार किया गया 20 तारीख को, वो बिल्कुल ही गलत था और बर्बर तरीके से उन पे हमला किया गया। और ये पब्लिक है, लोग हैं यहाँ पे, सबकी गुस्सा है, नाराजगी है इसे लेकर के, जो कि नहीं होना चाहिए था। बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट में बताएं। क्या इस तरह से इन्हें ले जाया जाता है और इनकी टीम है जो कि इनके छात्र स्टूडेंट्स हैं, सुने इस तरह से इन्हें ले जाया जाता है और धरना पे, और जब वापस शाम होता है या जब इन्हें जाना होता है तो वापस ले जाया जाता है गाड़ी से। कितना कष्ट ये छात्र झेल रहा है और इसका बस जुल्म क्या था कि ये अपनी मांगों को रख रहा था, अपनी बातें कर रहा था कि जो ये अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ उसे सुनिश्चित किया जाए और गलत ना हो आगे और पेपर लीक ना हो, उसी को लेकर के ये बंदा अपना मांग कर रहा था, जिसकी वजह से इसके पैर तोड़ दिए गए। वो दिखाइए पैर, और किस स्थिति में इन्हें लेकर के जाया जा रहा है। और ये रोज इन्होंने बताया कि हम सुबह शाम आते हैं और जाते हैं, और इनके दोस्त हैं जो इनके ही कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग इनका साथ दे रहे हैं। और किस तरह से कष्ट में बंदा है। और उधर भी एक व्यक्ति थे जिनका हाथ तोड़ दिया गया है। तो लगातार छात्रों पे इस तरह से जुल्म करना बिल्कुल उचित नहीं है।